हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिटेल्स कवर करेंगे। 152 परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो उसकी फंडिंग पूरी स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और सैलरी अच्छी होगी। कुछ पोस्ट ऐसे रहेंगे, कुछ सब्जेक्ट जहाँ पर सिर्फ मास्टर्स डिग्री भी है, नेट सेट नहीं भी है, पीएचडी नहीं भी है, तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, बट कुछ सब्जेक्ट्स के लिए है ऐसा। तो आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम कवर करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड है, वहीं पर से डिटेल्स कवर कर लेते हैं। गवर्नमेंट की जो भी यूनिवर्सिटी होती है, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या उनके अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस, तो उनकी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है। बाकी जो प्राइवेट के कॉलेजेस वगैरह होते हैं, यूनिवर्सिटी, उनके कभी कभी नहीं भी होते हैं और कभी कभी वेबसाइट पर अपडेट करते हैं, पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो चलते हैं वहीं पर। तो जो पोस्ट्स हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, 57,700 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, और बेसिक पे एचआरए, अर्नेस अलावेंस, बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है। 80,000 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए। क्यों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा बनती है? क्योंकि वहाँ पे एचआरए जो होती है वो चीज़ ज़्यादा होती है। बाकी ट्रेवलिंग अलावेंस वगैरह भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सैलरी अच्छी बनती है। बाकी नॉर्मल अपने सिटीज़ में 72,000 तक होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी। अब यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए, सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर डेवलपमेंट, IEV। टोटल 102 पोस्ट्स हैं। सपोज किसी के लिए एसटी कैटेगरी में या किसी कैटेगरी में सीट नहीं है, तो अनरिजर्व्ड, UR मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, तो जहाँ पर किसी खास कैटेगरी में, जैसे EWS में नहीं है, ST में या SC में नहीं है, OBC में नहीं है, तो वो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है और प्रोफेसर के लिए भी है। जिनके पास ऑलरेडी PhD है, वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए BE, BTech या BS, और साथ में ME, MTech या MS, या फिर इंटीग्रेटेड MTech विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्रीज। तो अभी सपोज आपने BE किया है, साथ में ME किया है, तो BE या फिर ME में एक जगह पे कहीं पे फर्स्ट क्लास होना होगा। सपोज आपने BTech MTech किया है, तो BTech या MTech कहीं पर एक जगह फर्स्ट क्लास होना होगा, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई नेट नहीं चाहिए, सेट नहीं चाहिए, PhD नहीं चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या मिलेगी आपको। नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, पहले जान लेते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट यूनिवर्सिटी अंडर एक्ट, दिया हुआ एक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये आता है। फॉर्मरली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था, अभी से इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी का खिताब दे दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी मैंने बताया, उसकी फंडिंग जो है राज्य सरकार करती है, इसीलिए। तो अब इसमें आपको बाकी जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। असिस्टेंट प्रोफेसर साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, इसके लिए मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ चाहिए, और साथ में नेट चाहिए या फिर सेट या स्लेट चाहिए। CSIR नेट होती है साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो CSIR नेट या फिर सेट स्लेट चाहिए। अगर एग्जाम्शन चाहिए तो PhD डिग्री ABCDE पॉइंट में अगर PhD आपकी सेटिस्फाई हो रही है, जुलाई 11, 2009 के पहले, 11 जुलाई 2009 के पहले अगर आपने रजिस्टर कर लिया है और वो आपकी कंप्लीट हो गई है PhD डिग्री, और पॉइंट ABCDE में जो पॉइंट्स हैं वो अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको नेट से एग्जाम्शन या सेट से एग्जाम्शन मिल सकती है। अदरवाइज साइंस सब्जेक्ट के लिए नेट या सेट चाहिए 55% मार्क्स PG में। और मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर डिग्री, मतलब बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी, एंड मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGDM, CA, ICWA, MCOM विथ फर्स्ट क्लास, एंड 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पर भी देखें आप, खास बात यह कि यहाँ पर भी नेट सेट PhD कुछ नहीं मांगा जा रहा है। 2 साल की अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग, आप कभी कहीं भी काम किया, कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, तो भी एप्लीकेशन डालता। आर्किटेक्चर में भी वही है, आर्किटेक्चर के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MArch चाहिए, मास्टर डिग्री इन एलाइड एरिया विद फर्स्ट क्लास।
या तो बैचलर डिग्री में फर्स्ट क्लास हो या तो कई सारे ऐसे आपको सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, जहाँ पर आप मास्टर डिग्री के साथ में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इसके IEW करके एक कुछ है, उसके लिए भी MBA, MCOM, ICWA एंड पोस्ट ग्रेजुएट PG डिप्लोमा किया है अगर एंटरप्रेन्योरशिप में, या फिर कुछ और भी यहाँ पर दिया हुआ है, या MBA IEW किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 60% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पर भी नेट सेट PhD नहीं मांगी जा रही है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो चेक कर लें। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए जब आप एप्लीकेशन डाल रहे होते हैं तो आपके पास PhD होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होती है। सैलरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लें, अब मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। एज लिमिट की पहले बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 35 ईयर्स है, जनरल कैटेगरी के लिए होती है। मुझे लगता है एज में रिलैक्सेशन दी जाती है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, तो ये दी हुई है। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, और बाकी सभी भी आप चेक कर लें। तो ये है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी 1 मार्च 2022। तो 1 मार्च 2022 को वो बेस लेकर आप एज लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। ऑल द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन और बिफोर 25 अप्रैल 2022। तो 25 अप्रैल 2022 या उसके पहले आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। साथ ही साथ सेंड द प्रिंट आउट ऑफ इट, इसकी प्रिंट आउट भी आपको भेजनी होगी 10 मई 2022 तक। इसके साथ क्या क्या अटैच करना ये आप चेक कर लें। और इसमें जो फ़ी है वो भी हम देख लेते हैं। फ़ी काफ़ी हाई है, तो इसके लिए टोटल 2000 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए टोटल 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। तो एप्लीकेशन फ़ी बहुत हाई है, इसलिए आप एप्लीकेशन डालने के पहले खुद एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ें, ऑफिशियल वेबसाइट को खुद वेरीफाई करें और इसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ आप कैसे ये एडवर्टीजमेंट लोकेट कर सकते हैं, कहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर्मरली नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, इसमें जो रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ ऊपर में देखें टॉप पे, आप जब इसकी वेबसाइट ओपन करते हैं तो होम पेज पे आते हैं। होम पेज से आपको ये ऊपर टॉप में आपको रिक्रूटमेंट न्यू नज़र आ रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर लें आप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये फर्स्ट वाला छोड़ देना है। एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में मतलब न्यूज़पेपर छोटा सा होगा कोई एडवर्टीजमेंट। मेन जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है वो देख लें आप, और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर इसको क्लिक कर लें। जहाँ तक मुझे लग रहा है परमानेंट पोस्ट है, फिर भी अगर बीच में कहीं पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ कर दिया तो आप इसको खुद अच्छी तरीके से पढ़ लें। एप्लीकेशन फीस टू हाई। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक ज़रूर मिलेगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।